brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आज हमारे साथ है महुआ विधायक राजेंद्र मीणा। सीधी बात करेंगे सर, सरकार को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, किस तरह के देखते हैं और कितना विकास कार्य महुआ के लिए हुआ? नहीं, बिल्कुल सरकार को 1.5 वर्ष पूरा होने जा रहा है और मेरे महुआ ही नहीं, दौसा ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से 2 बजटों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास के कार्यों की जो घोषणाएं की गई थी वो 70% धरातल पर उनका काम विधिवत रूप से चालू है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सौगातें उन्होंने दी हैं। 19 से ज़्यादा सौगात मेरे को वहाँ मिली है। 100 करोड़ रुपए तो मेरे को अकेले PWD डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है, जो गांव-गांव ढाणी में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रोडों का कार्य प्रगति पर है। ऐसे रोड या तो डॉक्टर साहब के टाइम बने थे या मेरे टाइम बन रहे हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी सौगात जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, राजस्थान में करीब 8-9 आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, इसमें एक महुआ भी उन्होंने स्वीकृति जारी की है। अभी हम 10-12 रोज में विधिवत रूप से अस्थायी रूप से आयुर्वेद हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, ताकि 2 साल तक हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। योग शिक्षा वहाँ पर होगी, आयुर्वेद का पूरा संचालन, चिकित्सा प्रणाली किस प्रकार से की जाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिला अस्पताल बनने जा रहा है, बालाहेड़ी में CSC का निर्माण भी भूमि पूजन किया, उसका भी विधिवत रूप से काम चालू है। उडला में CSC का काम चालू, अभी 10-12 दिन में भूमि पूजन करने वाले हैं। तो PSC को भी CSC में क्रमोन्नत किया है, साथ नई PSC से CSC की है, उसका भी भूमि पूजन 2-3 दिन में होने वाला है। सालमपुर में नई PSC बनी है। कहने का मतलब है कि हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना मैंने मांगा उससे बढ़ के उन्होंने दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में महुआ जिला भी बनेगा, इसका भी एक मैंने संकल्प ले रखा है। और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने राजगढ़ से महुआ 4 लाइन भी सैंक्शन की है और मेरे रसीदपुर से लेकर मीन भगवान मंदिर ठेकड़ा को भी करीब 800-900 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा बाईपास दिया है। उसके लिए भी मैं मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आने वाले समय में महुआ जिले के रूप में एक विकसित जिला और सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित जिला होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जिले की बात करेंगे, लेकिन आपके इस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा CSC, PSC, हॉस्पिटल की आपने बात की, लेकिन इनके अलावा स्वास्थ्य के अलावा कोई ऐसी भी विकास की बातें हैं जो आप अब भजनलाल शर्मा जी से लेके आना चाहते हैं? देखो, मैंने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था कि अगर जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया और राजस्थान की सबसे बड़ी अगर पंचायत में पहुंचा तो मेरे 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो चिकित्सा और एक स्वास्थ्य और एक एजुकेशन। ये मैंने सबसे मेन मुद्दा किया था। तो मैं मेरे विधायक कोटे का जितना भी पैसा है मैं 70% उसको शिक्षा क्षेत्र में खर्च करने का मैंने प्रयास किया है। मैंने ये सपना सोचा था कि पूरे गांव-गांव हर विद्यालय में लाइब्रेरी बने, ताकि हमारे बेटा बेटियां वहां पर पढ़ लिख कर अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो करीब 20 ग्राम पंचायतों में अभी लाइब्रेरी मैंने सैंक्शन किए, विधिवत रूप से उनका काम भी धरातल पर चल रहा है। दूसरा स्वास्थ्य का, निश्चित रूप से व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो आगे बढ़ने का काम होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन कामों में मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम इन कामों को करने जा रहे हैं। काम करने जा रहे हैं, लेकिन सर आपने जिले की बात की, यह मुद्दा काफी समय से हाइट पकड़ता है, हालांकि चुनाव में ज्यादा पकड़ जाता है, हालांकि चुनाव नहीं। तो किस तरीके से क्राइटेरिया बना के रखेंगे कि ये सपना आपका साकार हो जाए? देखो, एक तो आपको पता ही है कि जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर महुआ बसा हुआ है और महुआ में 2 महत्वपूर्ण कृषि मंडी है, मंडावर और महुआ। और मंडावर तो कोई 70-75 साल पुरानी कृषि उपज मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, रेलवे स्टेशन भी है। कहने का मतलब है महुआ की कनेक्टिविटी सीधा दिल्ली से कैला देवी उधर मध्य प्रदेश जाएं, आप आगरा जाएं, इधर से जयपुर जाएं। कहने का मतलब आज की तारीख में महुआ 100% दौसा बनने लायक जगह है और विकसित एक उपखंड है। आप देख सकते हो 5-5, 10-10 वहाँ पर मिडवे हैं। तो आप और जगह है कि कहीं मिडवे महुआ के दौसा जिले में कहीं नहीं है। कहने का मतलब है कि वो ऐसी जगह है जो जिले बनने लायक है। और मेरा सपना भी है, मैंने संकल्प ले रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ न कुछ सोच विचार करके मैंने संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी महुआ को जिला बनाने का जो हमारा सपना है क्षेत्र की जनता का, वो भी पूरा होगा। और भजनलाल जी निश्चित रूप से इस जिले को घोषित करेंगे
और मैं तो अभी एक बहुत बड़ी डिमांड और करने जा रहा हूँ कि पूर्वी राजस्थान में एम्स की एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हमको दें। चाहे वो भरतपुर में बनाए, चाहे महुआ में बनाए, चाहे करौली में बनाए, कहीं भी बनाए, लेकिन पूर्वी राजस्थान के किसी एक हिस्से में एम्स का भी निर्माण हो, ताकि हमारे बच्चों को जयपुर या उससे दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। पॉलिटिकल सवाल पर जाते हैं, राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन दो महुआ से शुरुआत कर लेते हैं। महुआ के जो पूर्व विधायक हैं, बड़ा हमला बोलते हैं, चाचा भतीजा करप्शन कर रहे हैं, और लाइव भी आते हैं आजकल। तो एक्चुअली क्या है कि उन्होंने जन्म ही करप्शन से लिया है। अब क्या है कि उनका धंधा पानी सारे बंद हो गए। 2 बार वो सरकार में रहे थे, तो उन्होंने क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी, अधिकारी इतने डरे रहते थे, जब तक उनको हफ्ता वसूली नहीं मिलता था तब तक वो पीछे हमेशा पड़े रहते थे। लेकिन आज मेरे विधायक बनने के बाद क्षेत्र में पूरी तरह ईमानदारी से हर विभाग में अधिकारी काम कर रहे हैं, तत्परता से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया पूरे 10 वर्ष के अंदर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी 10 दिन पहले मैंने मऊ खुर्द के अंदर 12 साल से तीनों भाइयों में बड़ी ज़बरदस्ती लड़ाई वहाँ पर चल रही थी, कोर्ट कचहरी चक्कर काट रहे थे। मैंने गांव के पंच पटेलों को इकट्ठा करके सब भाइयों को वहाँ बैठा के, और 5 घंटे में तीनों भाई जो उस स्थिति में आ गए थे मरने मारने पे, तीनों भाइयों को बैठाने का मैंने काम किया, उनको वापस एक जाजम पर बैठाने का काम किया है अधिकारियों को साथ लेके। तो मेरा ये सपना भी है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने वोट की खातिर माननीय हुड्डा जी ने भाई भाइयों को लड़ाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि मेरे रहते हुए मेरे कार्यकाल में सारे भाई एक जाजम पर बैठे ताकि महुआ का अच्छे से विकास हो सके। लेकिन सर, फिर भी किस तरह के देखते हैं राजनीति को, क्योंकि वे हमेशा चाचा भतीजा का हमला बोलते हैं। और दोसा की बात कर ले, सबसे हाई वोल्टेज जो ड्रामा होता है वो महुआ में दिखता है पॉलिटिकल में। वो देखो, माननीय हुड्डा जी हमेशा ड्रामेबाज की राजनीति उन्होंने की है, झूठ फरेब। आप समझ सकते हो किस प्रकार से 10 साल उन्होंने इस क्षेत्र को बहुत गंदा वातावरण उन्होंने किया। और आदरणीय किरोड़ी लाल जी के बारे में तो वो ठीक है, मैं समझता हूँ वो केवल खुद को चमकाने के लिए किरोड़ी लाल जी का नाम लेते हैं, हमारा नाम लेते हैं, लेकिन जनता सारी चीज़ों को समझ चुकी है। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी झूठा नाटक करके, हाथ पैर तोड़ के, प्लास्टर बांध कर जनता में घूमने का काम किया था, लेकिन जनता सारी चीज़ों को समझ सकती है और समझा है जनता ने। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, 10 साल में जितना भ्रष्टाचार इस महुआ की धरती पर हुआ, ऐसे 75 साल देश आज़ाद होने के बाद भी कभी महुआ में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और हमने 1.5 साल के अंदर इस पूरे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम किया है। और मैं किसी भी सूरत में महुआ में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। और सभी समाज के अधिकारी पूरी अच्छी ईमानदारी के साथ जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार पूरी तरह संकल्पित है कि अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति का अच्छे से काम हो, उस काम में हम पूरी ताकत ईमानदारी से लगे हुए हैं। जिस तरीके से कुछ दिन पहले बयानबाजी हुई थी, किरोड़ी लाल ने कहा था काम विकास के आड़े कोई आएगा तो मैं जीप काट दूंगा, उसके बाद हुड्डा भी आए, मतलब काफी गहमा गहमी हो गई थी। इस बयानबाजी को किस तरीके देखते हैं? देखो, किरोड़ी लाल जी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं और उनकी हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति रही है कि कि कोई भी बेईमान आदमी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे नेता हो, वो हमेशा इस बात के लिए आगे से आगे रहते आए। और वो तो बेवजह माननीय हुड्डा जी ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया चमकने के लिए। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं किरोड़ी लाल जी का नाम लेते कैसे प्रदेश की राजनीति में मेरा नाम सोशल मीडिया पे चले, अखबारों में चले, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। सरकार माननीय भजन लाल जी के क्षेत्र का विधायक मैं हूँ और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी और महुआ में भी भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में विधायक होगा। लेकिन इसमें सवाल है, जो विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने बीच में बयानबाजी भी की थी कि किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल शर्मा को उठाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए गए थे किरोड़ी लाल मीणा को। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आप समझ सकते हो, किरोड़ी लाल जी 1980 से राजनीति कर रहे हैं और किरोड़ी लाल जी कभी पद के पीछे नहीं भागते। जनता का इतना आशीर्वाद और इतना प्यार है उनके प्रति, वही सबसे बड़ी उनकी पूंजी है। हमारे भजन लाल जी बिल्कुल सक्षम है और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री जी से महीने में 3-3 बार मिल सकता हूँ, तो आप समझ सकते हो प्रदेश को इनसे अच्छा मुख्यमंत्री को मिल सकता है क्या? कई नेता तो ऐसे हैं कि सीएम बनेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी ने सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो निर्णय किया था वो स्वागत योग्य है। और ये तो समय बताएगा, आने वाले समय में राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्टी नेतृत्व तय करता है और संगठन से बड़ा कोई नहीं है।
एक दो सवाल हो रहे हैं। एक तो भील प्रदेश को लेकर काफी राजनीति हो रही है राजस्थान में, आप किस तरह के देखते हो उस पूरे मुद्दे को? देखो, जाति विशेष को लेके कोई अलग से कोई प्रदेश गठन नहीं हो सकता। आप कल को ये कह देंगे साहब यहाँ फला जाति के लोग ज्यादा हैं, इसको अलग से प्रदेश बना जाए, तो ऐसा नहीं होता। सरकार इस पर विचार करेगी और आवश्यकता के अनुसार जो काम होगा उस काम को भी करेंगे। लेकिन जो आदिवासी भाई के नाम से जो वहाँ पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं कुछ नेता, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी दमखम के साथ आदिवासी के हितों के लिए पूरी तरह कटिबद्ध और काम कर रही है। नरेश मीणा रिहा हो चुके हैं और झालावाड़ से उन्होंने यात्रा भी शुरू कर दी है आज से। किस तरीके से देखते हैं? और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि कुर्ला और इंदिरा मीणा का उन्होंने नाम लिया, इन्होंने मेरा साथ नहीं पाया था। उसके अलावा मुरारी लाल मीणा ने साथ नहीं दिया, करोड़लाल मीणा ने साथ नहीं दिया और उन्होंने आगे भी नहीं बढ़ाया किसी युवा नेता को। देखो पहले तो हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 8 महीने बाद न्याय मिला उनको और निश्चित रूप से 8 महीने बाद वो छूट के आए तो उनको एक शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ, जनता के हितों को देखते हुए राजनीति करने की आवश्यकता है और बिल्कुल आगे बढ़े। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुँचे, लेकिन अच्छी राजनीति करके जनता की सेवा करें। किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उन्होंने बड़े नेताओं पर, क्या लगता है कि ये आरोप किस तरीके से देखते हैं? क्या हकीकत में नरेश मीणा को पीछे रखा गया है? ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके आरोप सारे देखो सरासर गलत है। किसी नेता के ऊपर आप कुछ भी बोल दो तो ये ठीक नहीं है। आदमी अपनी मेहनत, अपने कर्म से आगे बढ़ता है। तो नरेश जी को भी मेहनत करके, ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ने का काम करें। अच्छा काम करेंगे तो जनता पूरी ईमानदारी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नरेश जी के साथ रहेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे महुआ विधायक राजेंद्र मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।